तो ये जो बेसिक लॉज है इनको हम कैसे, क्योंकि अगर हम इनको बताएंगे नहीं आपको तो ऐसे आपको याद नहीं रहेंगे ये सब, ठीक है। लेकिन जिस तरह से हम बताएंगे तो आपको हर फार्मूला याद हो जाएगा। जैसे ये x प्लस एक्स है तो ये x होता है, ये आपको कैसे पता लगेगा कि x होता है, इस हम इसको आपको बताते हैं। देखिए सपोज कीजिए ये एक सर्किट है, यहाँ पर वोल्टेज लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर जो है आउटपुट है, ठीक है, यानी सिंपल। और ये हम प्लस की बात कर रहे हैं, प्लस का मतलब मैं आपको बताया पैरेलल, ये प्लस लिखा हुआ है ना, प्लस का मतलब होता है पैरेलल, ठीक है। ओके, तो पैरेलल में क्या करेंगे, एक्स और एक्स पैरेलल में लगे हुए हैं, यानी इस तरीके से यहाँ से ये एक्स लगा हुआ पैरेलल में, ये एक्स है, सेम ये एक्स है, ठीक है। और ये यहाँ पर हमें कनेक्ट करना है, यहाँ पर, ठीक है। दो पॉइंट बना देते हैं चाहे तो, क्योंकि दो है ना ये, तो दोनों कनेक्ट किए जा सकते हैं अलग अलग, ठीक है। अब देखिए ये वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर फर्स्ट टू तो कल की रिकॉर्डिंग में है, ठीक है, उसको अपलोड कर देंगे। और पॉइंट नंबर 3 पे देखिए, अगर आपके पास दो ऐसे इनपुट है जिनकी वैल्यू सेम है, यानी ये जीरो है क्योंकि ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये वन है, ये वन है, ये मतलब है। अब ये देखिए आप इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में आप देखिए जैसे सर्किट डायग्राम में कि ये एक्स है, अगर आप इसे कनेक्ट कर देते हैं और इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि यह लिखा हुआ है कि दोनों एक्स है, तो जब दोनों एक्स है तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्स इज इक्वल टू वन है तो दूसरा एक्स भी वन ही है, मतलब ये मतलब हुआ ना। और एक्स इज इक्वल टू अगर जीरो है तो दूसरा एक्स भी जीरो है, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो अगर ये जीरो है तो दोनों ओपन है, तो जब दोनों ओपन है तो जब जीरो है तो जीरो में ये वाला एक्स जीरो है तो ये वाला एक्स भी जीरो होगा, क्लियर। गुड मॉर्निंग सर। और गुड मॉर्निंग। और जब ये दोनों एक्स जीरो है तो इनका जो सम है, जैसे हमने पढ़ा है जीरो जीरो का सम जीरो होता है, तो जीरो होगा। और अगर ये एक्स वन है और अगर ये एक्स वन है, ये भी चूंकि सेम ही है, तो वन वन का सम वन होता है। और जो वो वाला केस है कि यहाँ वन हो और यहाँ जीरो है, वो यहाँ आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा ये केस यहाँ पर, क्योंकि ये लिखा हुआ आपके सामने कि ये एक्स है तो ये भी एक्स है, यानी दोनों सेम है, ये दोनों सेम ही लेने हैं। तो जब ये दोनों सेम लिए जाएंगे तो हमारे पास और गेट में दो दो कंडीशन बनती है, ठीक है। यानी जो हमने और की टेबल पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि जीरो 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 वन 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 जीरो वन 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 वन। अब इसमें बताइए सेम वाले कौन से जिसमें इनपुट सेम है, नंबर एक ये, नंबर टू ये, ठीक है। तो जो भी सेम है, देखो ये रहा, ये दोनों सेम है, एक्स प्लस एक्स है ये, यानी ये एक्स है और ये वाला एक्स है। तो जीरो प्लस जीरो जीरो है, वन प्लस वन वन है, तो इसका मतलब ये वो प्रूव हो गया कि एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, क्लियर है। तो जब ये सेम होता है, ये इसके सेम होता है, तो आउटपुट भी तीनों के दोनों के सेम आता है, तो ठीक है, क्लियर है, ओके। यानी ये दोनों सेम है, एक्स प्लस एक्स है, तो सेम या तो यहाँ पर सेम है या यहाँ पर सेम है। और गेट की बात करेंगे, यहाँ प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो जब प्लस लगा होता है तो और गेट होता है, तो मैं और गेट की बात कर रहा हूँ ये, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर जीरो जीरो है तो जीरो आंसर है, वन वन है तो वन आंसर है। तो इससे मतलब प्रूव हो गया कि अगर एक्स एक्स होगा तो आंसर एक्स होगा, क्लियर, ओके, नो डाउट ना, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे, फोर्थ पे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट पे, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन जो है आपको सभी आने चाहिए ये, ठीक है ना, सबका यूज होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस एक्स बार इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो इसको प्रूव करना इजी है, प्रूव करने का भी आ सकता है। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए x अगर मान लिया जीरो है, क्लियर है, तो x बार कितना होगा, वन होगा, और दोनों का सम कितना होगा,
दोनों का सम होगा 0 + 1 यानी 1। क्लियर। 1। और यस सर। अगर x जो है 1 है तो x बार कितना होगा, 0 होगा दूसरे केस में, सेकंड केस। तो तब भी x प्लस x बार वो कितना होगा जब इसको ऐड करेंगे, 0 + 1 + 0 1। 1। ठीक है, तो x + x बार इज इक्वल टू 1 होगा दोनों केस में। दो ही केस पॉसिबल है, क्योंकि x 0 हो या 1 हो, बाइनरी है। ठीक है ना, तो दोनों केस में आपने देखा 1, तो x + x बार इज इक्वल टू 1। तो ये ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे प्रूव करना अगर इसको होगा। क्लियर है। नेक्स्ट यस सर। नंबर 5। नंबर 5 इजी है। जब भी 0 की किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। तो ये पॉइंट मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है, इसको हम बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है। नंबर 6, जब 1 की मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वेरिएबल से तो वो सेम वेरिएबल ही आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मैं लिख के बता सकता हूँ, वैसे अगर समझ में आ रहा होगा तो फिर नेक्स्ट आगे बोलिए। सर आ कोई रहा है समझ में। समझ में आ रहा नहीं? 2 पॉइंट, 2 5 और 6 क्लियर है। यस सर। यस सर। और पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं। 7 का क्या मतलब है? 7 का मीनिंग ये है कि अगर x डॉट x इज इक्वल टू x, तो इसका मतलब ये है कि अगर x इज इक्वल टू या तो 1 होगा या 0 होगा। अगर 1 है तो ये हो गया 1.1, तो 1.1 कितना होता है, 1 ही होता है। और अगर x इज इक्वल टू 0 है तो ये आ गया 0.0, जो कि 0 ही होता है। तो आपने देखा कि अगर 1 है तो ये तब x ही आंसर आ रहा है, अगर 0 है तो ये x ही आंसर आ रहा है। ठीक है, यानी सर्किट डायग्राम से भी इसको देख सकते हैं, लेकिन सर्किट डायग्राम से मैं आपको कैसे बता देता हूँ एक बार कैसे देखते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगा तो सर्किट डायग्राम से कैसे चेक करेंगे, देखिए। जैसे कि हमने यहाँ पर वोल्टेज लगा दी कोई भी, ठीक है, और यहाँ पर हमने जो है एक आउटपुट लगा दिया बल्ब, ठीक है, ये सिग्नल, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर x डॉट x है, तो मैंने आपको बताया था जब भी डॉट होगा तो वो पैरेलल सॉरी सीरीज होगा। यानी यहाँ पर ये ऐसे, ये x लगा हुआ है, फिर यहाँ से ये ऐसे, ये दूसरा x लगा हुआ है, ये x है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये, ठीक है, ये भी x है, और यहाँ पर ये इसको अटैच करना है। अब आप ये देखिए, अगर आप x की जगह 0 लिखते हैं, मतलब इसको ओपन रखते हैं और इसको भी ओपन रखते हैं, क्योंकि दोनों x है तो दोनों मतलब सेम रखना है हमें। ये ओपन है तो ये ओपन है, जब ये ओपन है तो ये भी ओपन है, तो ये भी ये ऑन नहीं होगा, तो यानी कि सर्किट जो है आपका ओपन ही रहेगा। तो इस, ठीक है, और जब ये क्लोज है और ये भी क्लोज हम रखेंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम x, तो सर्किट ऑन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। देखिए देखिए ये देखिए, ये इसके इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं, ये देखिए, इसको मैंने एक ही कर दिया यानी x। अब आप बताइए, आपके घर में इस तरह के वायर लगे हुए हैं, एक वायर यहाँ से टूटा हुआ है, दूसरा यहाँ से टूटा हुआ है, तो आप क्या करते हैं, इसको एक ही तो कर देंगे ना यहाँ से जोड़ के, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों इक्विवेलेंट ही हो गए। देखिए यहाँ पर ये 2 वायर थे, यहाँ पर 2 गैप थे, कि हाँ एक यहाँ ओपन थे, तो आपने इन दोनों को एक साथ कर दिया, यहाँ पर ओपन छोड़ दिया बाद में कनेक्ट करने के लिए। तो ये दोनों सेम ही होता है, नहीं होता है, डेली लाइफ में भी होता है ना। तो यही सर्किट डायग्राम इसका, ठीक है, क्लियर। ओके नेक्स्ट। और अगर किसी को डाउट होगा और वो बताएगा नहीं ना डाउट है, तो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आप जब मैं पूछूं तो आप बता देना, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 ये है कि एक वेरिएबल है और एक उसका इनवर्स है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 होता है। इसे भी कई तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इजी तरीका इसका वही सर्किट डायग्राम से इसी आसान हो जाएगा। ये देखिए, तो वही सर्किट डायग्राम मैंने लगाया, वही वाले वोल्टेज ले ली कोई हमने, और यहाँ पर हमने एक सिग्नल या ग्रीन बल्ब या कुछ भी ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, x डॉट x बार इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पर पहले x बना देता हूँ, ये मैंने एक x बना दिया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक है।
क्लियर। और दूसरा मैंने यहाँ पर एक इसका रिवर्स बना दिया, इसका नाम मैंने रखा है एक्स बार। क्लियर, इसको मुझे अटैच करना है यहाँ पर। क्लियर। अब आप ये बताइए, एक्स और एक्स बार नाम का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पर 1 लिखोगे तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली 0 आएगा। तो जब 1 लिखोगे तो इसका मतलब आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं, यानी इस तरह से आप कनेक्ट कर रहे हैं, कर दिया, लेकिन आपको ये ओपन रखना पड़ेगा, तो तब भी सर्किट में लाइट जो पास नहीं होगी, यानी आउटपुट 0 ही आएगा पहला केस में। क्लियर। यस सर। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरा केस ये होगा कि अगर आप यहाँ 0 रखते हैं तो आपको यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। तो इस केस में ये ओपन रखोगे, ये क्लोज रखोगे, तब भी सर्किट में करंट पास नहीं होगा, यानी तब भी 0 ही हुआ, यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं आएगा। क्लियर है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई इनपुट है उस इनपुट का बार है, निगेट है, दोनों को जब प्रोडक्ट रखेंगे, दोनों को सीरीज में रखेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिवर्ट होते हैं, तो आगे कोई आउटपुट नहीं जाएगा और आउटपुट आएगा 0, यानी सर्किट आपका ओपन ही रहेगा, उसमें करंट पास नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि सर्किट से आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताना चाहा। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स बार डबल बार इज इक्वल टू एक्स। क्लियर। इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो लिखा हुआ ना, इसका मतलब ये है, इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरीके से, और ये जो स्पेस दिख रहा है ना, स्पेस नहीं है, ये एक ही है ये, ठीक है ना, ये एक साथ ही है, मतलब डबल है ये। क्लियर। ये 4 नहीं है, कभी आप इसको 4 समझो, 1 2 3 4, ये 2 है, इस तरह से। ओके। अब देखिए इसकी वैल्यू x के बराबर होती है, इसको भी कई तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। इसका नाम होता है डबल कम्प्लीमेंट, जो कि आपको देखने से लग रहा है कम्प्लीमेंट का भी कम्प्लीमेंट है। देखिए कई तरीके से, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास 1 है तो उसका आप रिवर्स करो तो कितना आएगा, 0, उसका दोबारा रिवर्स करो तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपने देखा है 1 से 1 ही आएगा, यानी कि कहने का मतलब ये है, ये इंडिकेट, इसको हमने x मान लिया, इसको आपने x बार मान लिया, तो ये उसका डबल बार हो गया। तो जब भी डबल बार आएगा वो इसी के इक्विवेलेंट आएगा। क्लियर है। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार, ये x है, आपने x का बार बनाया, x का बार ये हो गया। क्लियर। और उसके बाद आपने उसका डबल बार लिखा, ये, तो अगर ये 0 था, मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, तो ये 1 आएगा और ये फिर 0 आएगा। देखिए तो इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल का मैंने साइन बना दिया। ठीक है। और अगर ये 0 ना होकर 1 होता तो ये क्या होता, तो ये 0 हो जाता और ये फिर 1 हो जाता, तो ये 1 1 के इक्वल हो गया। तो ये हर केस में ये इक्वल ही होंगे। ठीक है। तो इसलिए ये आपको याद हो गया कि x बार का बार इज इक्वल टू x होता है। क्लियर। ओके ओके सर। नेक्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ये पहले से हम आपको बता चुके हैं, कम्यूटेटिव लॉ होता है, इसको बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 प्लस 0 0 प्लस 1 सेम होता है, तो ये तो आपको पता ही है पहले से। ठीक है। दूसरा, ये प्रोडक्ट का कम्यूटेटिव है कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स होता है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। और ये आपको पता भी है कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स होता है, जब रिक्वायरमेंट होगी तो आप इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। और ये एसोसिएटिव लॉ भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये हम पहले डिस्कस हमने कर लिए थे उसी टाइम। ठीक है, इसलिए दोबारा डिस्कस करने की इसको जरूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि कंफ्यूजन हो। ठीक है। एसोसिएटिव का मैंने आपको बताया था, प्लस और डॉट में वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव भी बताया था मैंने आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव में मैंने आपको बताया था, ये आप कीजिएगा डेसिमल में, अगर आप ऐसे लिखते हैं। यस सर बताया था आपने, बताया था ना। हाँ तो ठीक है। यस सर बताया था आपने। तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। ओके। ये है ड्यूअल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेकिन इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसको बता देते हैं हम। ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट कहीं कहीं पड़ जाती है न्यूमेरिकल में। ठीक है, इसलिए हम इसको पढ़ते तो इन सब की है, लेकिन ये तो आपको क्लियर है, इसको भी बता देते हैं। सर डिस्ट्रीब्यूटिव का समझ। ओके, तो ये टेबल है, यानी हमने एक्स वाई प्लस जेड को निकालना है और एक्स वाई प्लस एक्स जेड के बराबर प्रूव करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि एक्स वाई प्लस एक्स जेड यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है।
ठीक है, तो अब चलते हैं हम Yes, एक्स sir. वाई में, क्योंकि हमें निकालना है एक्स वाई प्लस एक्स जेड। एक्स वाई प्लस एक्स जेड, हाँ। तो इसके लिए एक्स वाई की रिक्वायरमेंट है और एक्स जेड की रिक्वायरमेंट है, तो मैं अलग अलग इसको निकालना पड़ता हूँ। Yes, ठीक sir. है, यानी एक्स और वाई में हमने हाँ। डॉट लगाया है। यहाँ पर डॉट का मतलब होता है डॉट कि लगा एंड गेट रखा है। अप्लाई किया है, तो एंड गेट एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करी है नहीं। यस सर। ठीक है, तो कैसे इसकी वैल्यू Yes, sir. लिखेंगे, देखिए एक्स और वाई की 0. मल्टीप्लाई, यानी जहां भी एक भी जीरो होगा वो हाँ सर। जीरो आएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ जीरो आएगा, Yes, जीरो sir. आएगा, जीरो Yes, sir. जीरो जीरो जीरो, बस लास्ट के दो वन Zero. आएंगे। ठीक है, 1 1 1 लास्ट में 1 1। लास्ट में 0 2 3 Yes, sir. 4 5 0 0 6 6। बताइए, क्लियर। हाँ सर, हाँ सही सही है। एक्स जेड, एक्स जेड का मतलब यानी ये हाँ। एक्स है और ये जेड है, एक्स और जेड का मल्टीप्लाई। तो जहां भी जीरो होगा यहाँ जीरो है, And यहाँ get. जीरो है, जीरो यस जीरो सर। 1 0 1, यानी 0 लास्ट 1 में 1 1 लास्ट 0 में 1 1 आएगा। 1 ही आएगा। यस सर। 0 0 0 0 0 1 0 1, ये है, देखिए। ठीक है, देखिए हाँ आप जी, जीरो बिल्कुल एक्स जेड है ना, 0 0 0 1 बिल्कुल। 0 0 0 0 और ये 1 0 और ये 1 1 है एक नंबर पे, यानी 1 2 3 4 5 6 पे और 8 पर 1 है। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट एक्स वाई प्लस एक्स जेड, इन दोनों में हम और गेट अप्लाई करेंगे, यानी प्लस करेंगे एक तरीके से। ओके, तो जीरो प्लस करेंगे जब, तो ये यहाँ तक तो सब जीरो दिख रही है आपको, और यहाँ पर 1 आएंगे, नीचे के 3, देखिए 0 1 1 होता है, 1 0 1 1, नीचे के 3, यानी कि आंसर आ गया आपका 0 3 4 5 1। देखिए, अब ये देखिए लास्ट लाइन, लास्ट लाइन आप लिखोगे, कैसे लिखेंगे एग्जाम में, क्योंकि ये मैंने जो बताया ना पूरा क्वेश्चन करके बताया हुआ, एग्जाम में आता है कि प्रूव दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या इस तरह क्लियर। अब आप देखिए कि जो मैंने निकाला है वो मुझे, यानी एक्स वाई प्लस जेड, तो क्या ये, इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा, एक्स वाई आएगा और प्लस एक्स जेड आएगा। तो क्या ये बराबर है, हाँ ये बराबर है, क्योंकि एक्स वाई प्लस जेड का जो आंसर आ रहा है वो कितना है, ये है, और इसका जो आंसर आ रहा है ये देखिए, ये आंसर और ये आंसर अगर ये बराबर है, जो कि है, देखिए ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है फॉलो होता है। तो इस